तो हार गई गुरुदेव, पूरी टूट चुकी हूं। बेटा आपके पास दो चीजें हैं, या तो हारना और या फिर उठ खड़ा होना। एक फिनिक्स पक्षी होता है, क्या नाम होता है, अभी आप गूगल कीजिएगा, एक फिनिक्स पक्षी होता है। आप जानते हो क्या होता है ये फिनिक्स पक्षी एक ऐसा पक्षी है जो तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों में किसी भी तरह से मरता नहीं, हारता नहीं, अपनी राख से खड़ा हो जाता है। इसको जला दिया जाए और राख हो जाती है, जब उसमें एक बूंद गिरती है तो उस राख से वापस फिनिक्स पक्षी वापस बन जाता है और वो आकाश की अनंत ऊंचाइयों तक जाता है। ये जीवन का सत्य है, ये आपको ध्यान रखना होगा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए मुझे क्या बनना पड़ेगा। फिनिक्स पक्षी किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में न हारने का, नहीं गिरने का संकल्प मुझे ही तो लेना होगा। इसके लिए ज्योतिष के पास जाने की आवश्यकता नहीं है कि महाराज मेरे हाथ में रेखाएं कौन सी हैं। अरे राजा जनक के पास एक ज्योतिष गया और उससे पूछा कि आप तो इस चक्रवर्ती राजा हैं और आपका हाथ देखा, बड़ा ज्योतिषी था, हाथ देखा और बोला कि ये राजा जनक, तो आपको तो जो है भिखारी होना चाहिए, आपको तो दर दर की ठोकरें खानी चाहिए, आपके ललाट पे ऐसी कोई रेखा नहीं, हाथ में कोई ऐसा रेखा नहीं, कैसे आप जो है इस विदेह कहलाते हैं, कौन सी ऐसी चीज है। तो जनक कहते हैं कि वहां से जो है अपना वो खंजर रखा हुआ था और वो खड़े होकर के ये बोलते हैं कि देखिएगा हाथ में रेखा नहीं है, ललाट पे रेखा नहीं है, मेरे रेखा यहां पर है, मैं इसको चीरता हूं, आप देखिएगा। वह ज्योतिष उनके चरणों पे गिर गया और वो बोलता है नहीं नहीं महाराज, मैंने रेखाएं देख ली है, सबसे बड़ी रेखा होती है साहस। क्या होती है? ये 3 अक्षरों का शब्द है, इसको आपको रट लेना है। बोलो मेरे साथ, साहस। साहस, मैं हारूंगा नहीं, मैं हमेशा आपको क्यों कहता हूं। और ये ध्यान रखना, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं जीवन में, क्या मेरे प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं आती? क्या मैं इस संसार में ऐसा ही यूं ही पैदा हुआ था? आज क्यों जो है मैं हर व्यक्ति के साथ में क्यों खड़ा होता हूं? मैं जानता हूं कि ये मैं कहीं ना कहीं मैं आप में अपने आप को देखता हूं। आप मेरे अक्स हो। मैंने जीवन में इतनी ठोकरें खाई है, मैं अपने बारे में नहीं बोलता क्योंकि ये मंच जो है शिक्षा का मंच है। मैं इसको केवल शिक्षकीय दृष्टि से सदुपयोग करना चाहता हूं। इस संसार में जो भी बड़ा व्यक्ति देखते हो ना, उसने जीवन में उतनी ठोकरें खाई है। लेकिन राजा जनक कहते हैं कि देखो मेरी रेखा अंदर है। ज्योतिषी चरणों में पड़ जाता है, बोलता है महाराज मिल गया आपका तरीका, आपकी उन्नति का तरीका मिल गया। ये साहस है, हारो मत। अरे अपने से जब भी हारो ना, जब भी टूटो, जब भी उदास हो, जब भी दुखी हो जाओ, तो अपने से नीचे वाले को देखो, अपने से नीचे वाले को देखो। किसी के पास 2 जून की रोटी नहीं है और हम इस संसार में कितने वैभव के स्वामी हैं कि हमें पढ़ने को भी मिल रहा है, पुस्तकें भी मिल रही है और कुछ नहीं। तो मित्रों ये ध्यान रखो, यदि मैं शिक्षा की बात करूं तो मैं कोई आप पर एहसान नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने पूरा का पूरा यूट्यूब पर हिंदी, संस्कृत, साहित्य मैंने अनंत रूप से पढ़ा रखा है। आपको ऐप पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहो तो सही कि अब घर वाले कह रहे हैं कि हमारी ये समस्या हो गई है कि अब हमने बड़ा मुश्किल से उनके साथ में विनती करके 1 साल का समय मांगा और इस 3 परीक्षाएं हमारे सिर से गुजर गई, अब हमारे पास कुछ नहीं, हम क्या बोलें। मित्रों वो घर वाले ही हैं, उनको देखिएगा, जितना बड़ा ताला होता है ना, उसकी चाबी उतनी छोटी होती है। हथौड़े मत मारना, हथौड़े मारने से कोई ताला खुलता नहीं है, वो अपनी शक्ल बिगाड़ लेता है। यदि शुद्ध लोहे का और अच्छे कारीगर से बना हुआ है तो हथौड़ा खुलने का एकमात्र तरीका यह है कि वह चाबी जो है वो उसके अंदर जाती है, धीरे से ऑपरेट करती है और हथौड़ा खुल जाता है। एक बार उनके सामने अपने प्रस्ताव रखो, प्रेम से रखिएगा। ऐसे नहीं मैं तो ऐसे ही करूंगा, मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो मर जाऊंगा। अरे आप धरती पर किसी पर एहसान नहीं कर रहे हो। ये जीव पृथक है, स्वतंत्र है, इसकी सत्ता पृथक है, यह आपको ध्यान रखना है। और इसलिए परिवार वाले अपने हैं, वो हमारे कोई पराये नहीं है, वो शत्रु नहीं है। उनके साथ बिल्कुल आप कहिएगा कि हमें एक अवसर और दीजिएगा।